हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। सो व्हाट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी रैंडम पॉइंट हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर वैसे हुआ तो अगर किसी भी रैंडम पॉइंट में इन द एनवायरमेंट ऑफ डाइपोल किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, अगर वो मुझे मिल जाता है तो किसी किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे फाइंड आउट करना इज नो बिग डील। सो कंसिडर करके चलते हैं कि देर इज अ डाइपोल। उस डाइपोल का चार्ज है क्यू। देखो याद रखना, कभी भी डाइपोल को जब डिफाइन किया जाता है तो बेसिकली उस पर प्रैक्टिकली टोटल चार्ज जीरो होता है, लेकिन जब कभी भी डिफाइन किया जाता है तो इट इज डिफाइंड एज विथ चार्ज क्यू, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो कभी भी डाइपोल को जब डिफाइन किया जाता है तो ऐसे डिफाइन किया जाता है कि देर इज अ डाइपोल विथ चार्ज क्यू एंड लेंथ 2l, ऐसे डिफाइन किया जाता है। सो देर इज अ डाइपोल विथ चार्ज क्यू एंड लेंथ 2l लेंथ के साथ वो डाइपोल है वहां पे। सो ए पॉइंट पे सपोज मैंने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, बी पॉइंट पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया 2l है। देर इज अ रैंडम पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r from the center of dipole O, that means from the dipole O। ठीक है ना, ये मैंने बाद में मुझे लगने वाला है इसलिए एक्सटेंड करके रखा हुआ है। बेसिकली ये डिस्टेंस यहां से O से लेके P तक ये वाला डिस्टेंस R है। ठीक है, सो OP इज इक्वल टू R है। सो OP इज इक्वल टू R। सो OP से P डिस्टेंस पे रैंडम पॉइंट P है, मुझे इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस डाइपोल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो मैं काम कर लेता हूं। मुझे पता है कि पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, इन दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूं तो मुझे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी मिल जाएगा। सही है। सो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूं। नाउ कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ चार्ज क्यू एंड लेंथ 2l कंसिडर कर लिया। O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल कंसिडर कर लिया। उसके बाद OP इज इक्वल टू R, यहां पे OP इज इक्वल टू R, एंगल POB इज इक्वल टू थीटा, ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल को हम थीटा कंसिडर करने वाले हैं। एंड R इज वेरी मच ग्रेटर देन 2l, R इज वेरी मच ग्रेटर देन 2l, ये वाला पार्ट R इज वेरी मच ग्रेटर देन 2l। यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने ये यूज किया था तो बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों के मुझे डाउट्स आए थे कि सर ये R इज वेरी मच ग्रेटर देन 2l है, इसका मतलब आप 2l को निग्लेक्ट कर रहे हो। याद रखो, हम अगर 2l को निग्लेक्ट कर देंगे तो सर वहां पे तो कुछ रहेगा ही नहीं, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ डाइपोल। याद रखना, जब कभी भी मैं ये कहता हूं इसका मतलब जब कभी भी r का कंपैरिजन 2l के साथ आता है तो 2l को निग्लेक्ट करना पॉसिबल है। ये इस सेंटेंस का मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 2l को कंप्लीटली निग्लेक्ट ही कर रहे हैं, बस r के कंपैरिजन में जब 2l आएगा तब हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। एग्जांपल देता हूं मैं कि आपके पास सपोज 10 किलो गोल्ड है, 10 किलो सोना है। ठीक है ना, 10 किलो सोना है, तो आपको अगर कोई बोलता है कि चलो मैं आपको 1 ग्राम सोना दे देता हूं, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? नॉट मच, बिकॉज कंपेयर टू 10 किलो सोना 1 ग्राम सोना कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको अगर बोला गया कि रैंडमली अगर बोला जाए कि आपको मैं अगर 1 ग्राम सोना देता हूं तो यू विल बी इंटरेस्टेड, बिकॉज अब यहां पे किसी के साथ कंपेरिजन नहीं है, दैट 1 ग्राम सोना हैज इट्स ओन प्राइस। गेटिंग द पॉइंट? सो एग्जैक्टली यहीं पे यहां पे भी जब R के कंपैरिजन में 2l आएगा तभी हम उसको निग्लेक्ट करेंगे, एल्स हम उसको निग्लेक्ट नहीं करने वाले। कंफ्यूजन निकाल दो दिमाग से। उसके बाद हमने यहां पे A2 OP PO एक्सटेंडेड पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, B से B डैश वाला ये परपेंडिकुलर OP पे डाल दिया हम लोगों ने। नाउ ये वाला एंगल थीटा मैंने कंसिडर कर लिया है, ये वाला भी एंगल थीटा हो जाता है, अपोजिट एंगल्स। अब A डैश परपेंडिकुलर टू PO एंड B डैश परपेंडिकुलर टू PO, ये दोनों परपेंडिकुलर्स मैंने निकाले हुए हैं। अब ठीक से देखना, एज R इज वेरी मच ग्रेटर देन 2l, R ये R जो है ये 2l से बहुत बड़ा है, इसलिए AP इज इक्वल टू A डैश P। AP यानी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इज नथिंग बट A डैश P, ये वाला डिस्टेंस है। बिकॉज R के कंपैरिजन में ये जो 2l है, R के कंपैरिजन में ये जो 2l है बहुत छोटा है। ठीक है ना, R के कंपैरिजन में ये जो 2l है ये बहुत छोटा है, तो इसलिए अगर ये 2l बहुत छोटा हो जाता है तो इसका मतलब
ये वाला ए ओ एंड ए डैश, ये वाला जो है ये ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। अगर ये ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये ए डैश ओ ये बहुत छोटा बन जाता है। सो इसलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए पी इज इक्वल टू ए डैश पी इज इक्वल टू ओ ए डैश प्लस ओ पी डैश। ठीक से देखो, ए डैश पी, ए पी इज इक्वल टू ए डैश पी, यानी ये ए पी इज इक्वल टू ए डैश पी, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन ए डैश पी पता है मुझे, ए डैश पी क्या है, ए डैश ओ प्लस ओ पी, ए डैश ओ प्लस ओ पी, ये वाला क्या बन जाता है मेरा, ए पी डैश। सो मुझे पता है कि व्हाट इज ओ पी, ओ पी प्लस ए ओ डैश। अब देखो ये ए ओ पी देखो क्या कहाँ पे है, ये वाला ओ पी है आपका, ये वाला ओ पी है, और ओ ए डैश कहाँ पे है आपका, ये वाला आपका ओ ए डैश है। अब ये वाला जो ओ ए डैश है, ये ओ ए डैश ठीक से देखो, ये ओ ए डैश जो है इस ट्रायंगल में ए डैश ओ, ए डैश ओ, इस ट्रायंगल में ए डैश ओ, इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाले ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ए डैश जो होता है, सॉरी ए डैश ओ जो होता है, यानी ये ए डैश ओ जो होता है ये बन जाता है आपका ए ओ कॉस थीटा। ये आपका ए ओ है, ए ओ आपका हाइपोटेनस है इन द ट्रायंगल ए डैश ओ। ए डैश ओ में ए ओ आपका हाइपोटेनस है, सो हाइपोटेनस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा आपको क्या देता है, ये वाला ए ओ डैश, सॉरी ए डैश ओ, ए डैश ओ, ये वाली साइड आपको क्या मिलती है, गेटिंग द पॉइंट, ये मिलती है। सो OP पता है मुझे, व्हाट इज OP, O टू P, ये वाला डिस्टेंस क्या है, R है, एंड AO पता है मुझे, व्हाट इज AO, अगर ये टोटल 2L है तो AO L बन जाता है, एंड सॉरी AO L बन जाता है और OB भी L बन जाता है। इसका मतलब R प्लस L कॉस थीटा। ठीक से समझ लो, ये जो कुछ भी मैं दे रहा हूं वो लिखो पेपर पे प्रॉपरली, ठीक है ना। सो R प्लस L कॉस थीटा। सिमिलरली BP इज इक्वल टू B डैश P इज इक्वल टू OB माइनस O डैश B, OB माइनस O डैश B, ये बन जाता है। अगर OB माइनस O डैश B इतना है, इसका मतलब सिमिलर मैं यही प्रोसीजर फॉलो करूंगा, डायरेक्टली मैं यहां पे लिख देता हूं, आई विल गेट R माइनस L कॉस थीटा, R माइनस L कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू मिल जाती है मुझे। ठीक है, सो अब उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू P, पोटेंशियल ड्यू टू P एट पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, इस चार्ज की वजह से यहां पे मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस चार्ज की वजह से वहां पोटेंशियल कितना होगा, V1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन ए पी, बेसिकली के क्यू अपॉन ए पी। अब यहां पे मुझे पता है ए पी इज इक्वल टू ए डैश पी इज इक्वल टू ये वैल्यू है, ठीक है। इसलिए V1 इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन ए पी, ये माइनस कहां से आया, बिकॉज निगेटिव चार्ज है। सो माइनस के क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, ये मैं पहले निकाल चुका हूं, ठीक है ना। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन बी पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, बिकॉज ये भी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। सो ये दो वैल्यूज मिलेंगी। अब ये दो वैल्यूज मिली, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट P। सो नेट पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू इन दो पोटेंशियल्स का एडिशन। सो नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू K अपॉन आर माइनस, अब ठीक से देखना यहाँ पे एक्चुअली मैंने थोड़ा सा माइनस को एडजस्ट करने के लिए, ठीक दिखने के लिए ऐसे किया है। एक्चुअली ये V1 है आपका और ये V2 है। सो ठीक से देख लेना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो नेक्स्ट मैंने उसका एलसीएम निकाला, बाकी सारे कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन किया। सो आई गॉट के क्यू इंटू 2L कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, पहले ही एल बहुत छोटा है तो आर स्क्वायर से एल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, उसके बाद उसको कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो ये और छोटा हो जाएगा। तो यू कैन निग्लेक्ट एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इन कंपेरिजन विथ आर स्क्वायर, गेटिंग द पॉइंट। और यहां पे मुझे Q इंटू 2L दिखाई दे रहा है। Q इंटू 2L क्या होता है, P डाइपोल मूवमेंट। सो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं K इंटू P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेर R इज वेरी मच ग्रेटर देन L एंड P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये वाला फॉर्मूला मिलता है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी रैंडम पॉइंट इन द एनवायरमेंट ऑफ डाइपोल। तो यहां पे दो स्पेशल केसेस कंसीडर कर सकते हैं, एक होता है स्पेशल केस इक्वेटर का और एक है स्पेशल केस एक्सिस का। इक्वेटर पे थीटा इज इक्वल टू 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 रख दो। ऑन द एक्सिस
थीटा की वैल्यू π/2 है तो वहां पे π/2 की वैल्यू रख दो, जो भी वैल्यू मिलेगी आपको दैट विल बी द पोटेंशियल ऑन द इक्वेटर एंड पोटेंशियल ऑन द एक्सिस। ये वाला पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ये वाला पार्ट है, एकदम इजी पार्ट है, समझ लो ठीक से। पोटेंशियल के साथ डील करना बहुत इजी होता है बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मेरे लिए आपको क्या करना पड़ता है, जस्ट अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस करने पड़ते हैं, खत्म, बाकी कुछ नहीं है। सो इट्स वेरी इजी। अब ये वाला जो पेज है, इस वाले पेज पे एक मिस्टेक है, जस्ट फाइंड दैट मिस्टेक एंड रेक्टिफाई दैट मिस्टेक एंड फाइंड आउट द रियल आंसर। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक है, प्रॉपरली देखोगे तो इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, रादर अब तक आपको समझ में आ भी गया होगा। सो फाइंड आउट दैट मिस्टेक एंड डू द नीडफुल। ओके, थैंक यू।